बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सैर वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट की जानब चलते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3/5 + 1/4। तो हमें 5 और 4 ये जो डिनोमिनेटर हैं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट में ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर हैं, हमें इनका एलसीएम ले लेना है 5 और 4 का। ठीक है, तो 5 और 4 का एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे ताकि हम 4 जो है उसको ले सकें। तो 4 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 2 टाइम हमारे पास 4 आ जाएगा। 5 को ऐसे कैसे लिख देंगे और 2 1 टाइम 2 और 5 को ऐसे कैसे लिख दिया। देन 5 1 टाइम 5। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम 4 एंड 4 × 5 और 4 5 टाइम क्या आ जाएगा 20। तो यूँ हमारे पास 5 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 20। अब ये जो एलसीएम होता है, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उस आंसर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 20 को हमें 5 से डिवाइड करना है, 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 टाइम 20। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4। अब ये जो आंसर आता है डिनोमिनेटर पे डिवाइड करने से, उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये है 3, तो 4 3 टाइम क्या आ जाएगा 12। इस 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस, इसी प्रोसेस को हम यहाँ भी रिपीट करेंगे। इस एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, 20 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम 5। इसी तरह से हमारे पास इस साइड में 2 और 5 है, तो हम 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो हम 2 के लिए 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 1 टाइम 2। उसके बाद 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमारे पास 2 × 5, तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। ठीक है, 2 और 5 का एलसीएम आ गया 10। अब उसी तरह से हम एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5 आया, उस 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम 5 प्लस 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करने से हमारे पास 10 को 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 5 और 5 2 टाइम 10। इस 2 को हमें इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 टाइम 6 है। उस 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ओवर हमारे पास इज़ इक्वल टू, आगे नेक्स्ट है हमारे पास +1/4। अब ये देखिए हमारे पास है -1/2 प्लस 12 में हम 5 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17/20। इसी तरह से यहाँ पे इस साइड में देखिए हमारे पास -5 + 6 है। एक का साइन माइनस का है, एक का प्लस का है। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे, 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा, ग्रेटर 6 की है तो उसके साथ साइन प्लस का है। और हमारे पास ओवर में क्या आ जाएगा 10 + 1/4। अब हमें इन दोनों नंबर्स का 2 और 20 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 2 और 20 का एलसीएम लेते हैं, 2, 20। तो हमें 20 और 2 रिक्वायर्ड है, तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 10 टाइम क्या आ जाएगा 20। अब हमें 10 रिक्वायर्ड है तो 2 5 टाइम 10 और फिर 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम 5। अब इन तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 टाइम 4, 4 5 टाइम 20। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 20। इस 20 एलसीएम को इस हमने 2 पे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है। 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ गया, 10 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 10 1 टाइम 10। इसी तरह 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 117 टाइम 17। अब हमें 10 और 4 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 10 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 10 4। तो हम 2 के टेबल को यूज़ करते हैं, 2 5 टाइम 10, 2 2 टाइम 4 और देन 2 1 टाइम 2। उसके बाद 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमारे पास क्या नंबर्स आ गए हैं 2 2 5। 2 2 टाइम 4 और 4 5 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये देखें 10 और 4 का जो एलसीएम है वो भी हमारे पास क्या आ गया है 20। ठीक है, अब 20 को 10 पे डिवाइड करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 20 को 10 पे डिवाइड किया 2 आ जाएगा, 2 1 टाइम क्या आ जाएगा 2 प्लस 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 का टेबल रीड करेंगे, 20 आए तो 4 5 टाइम 20। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 5। इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम
5। तो अब देखिए हमारे पास -10 है और +17 है, एक का साइन माइनस का है एक का प्लस का है, को हम माइनस करेंगे, 17 से 10 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा, ग्रेटर 17 की प्लस की है तो उसका साइन आ जाएगा ओवर हमारे पास आ जाएगा 20। इस तरह यहाँ देखें 2 + 5 क्या आ जाएगा 7 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो ये देखें दोनों साइड्स हमारी क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है। तो ये देखें सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट में है हमारे पास 1/2 + 5/6 है। तो इनके बिटवीन में प्लस का साइन है तो हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है 2 और 6 का। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ हों और फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हों और बिटवीन में प्लस माइनस का साइन हो, प्लस या माइनस का, तो हमें एलसीएम के प्रोसेस को यूज़ करते हुए इनको ऐड करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 है। अब हमें 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 3 टाइम 6 है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 6 है। एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 टाइम 3। इसी तरह से एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 6 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 5 टाइम 5। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है तो हम कटिंग के प्रोसेस को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो देखें 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा 1 × 1 और नीचे क्या रह जाएगा 3 × 1। ठीक है, 3 × 1 और यूँ हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और बिटवीन में प्लस का साइन है उसको यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे भी देखें 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो इन दोनों को हमने 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया। ऊपर क्या है हमारे पास रिमेनिंग 1 × 5, 1 × 5 और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3 × 3। अब हमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 + 5 है तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 8/6। और इसी तरह से यहाँ पे इस साइड के अगर हम बात करते हैं तो 1 × 1 क्या आ जाएगा 1 1 टाइम 1 और 3 × 1 क्या हो जाएगा 3 1 टाइम 3। उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे भी देखें 1 5 टाइम क्या आ जाएगा 5 और 3 × 3 क्या आ जाएगा 9। अब ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो हम कटिंग के प्रोसेस को यूज़ कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 6 है। उसके बाद देखें ये कोई भी नंबर आपस में कैंसिल नहीं होता तो रिमेनिंग हमारे पास क्या ऊपर रह गया 1 × 8 और डिनोमिनेटर पे हमारे पास क्या है रिमेनिंग 3 × 3। इसी तरह से यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, बिटवीन में प्लस का साइन है तो हम कटिंग तो नहीं कर सकते लेकिन हम इनका एलसीएम ले लेंगे 3 और 9 का, और एलसीएम के प्रोसेस को यूज़ करते हम इनको ऐड कर लेंगे 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9। उसके बाद हमें 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 टाइम क्या आ जाएगा 9, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 9। 9 को 3 से क्या करना है डिवाइड। ठीक है, इसको एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 टाइम क्या आ जाएगा 9। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है 3, इस 3 को हमें 1 से मल्टीप्लाई कर देना है 3 1 टाइम 3। इसी तरह से डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, 9 को 9 पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 टाइम 5 और 8 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और 3 3 टाइम क्या आ जाएगा 9। तो यूँ हमारे पास 8/9 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे और 5 + 3 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 और नीचे क्या आ जाएगा 9। तो यूँ देखें हमारी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ गई, हैंस प्रूव्ड हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 है 1/4 × 8/9 - 12/15। तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये है 8/9 - 12/15। तो हम दरमियान में माइनस का साइन है तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे और उसके लिए हमें 9 और 15 का एलसीएम लेना होगा। 9 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 और 15 का एलसीएम लेने के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 3 3 टाइम 9 और 3 5 टाइम 15। अब हमें 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3 कर लेंगे, 5 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम 5। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 टाइम 9 और 9 5 टाइम 45। तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया 9 और 15 का 45। अब इसी तरह से हमने इस एलसीएम को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, जो एलसीएम होता है उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 45 को 9 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 के टेबल रीड करेंगे 45 आए तो 9 5 टाइम 45
तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 5। इस 5 को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर है 8, 5 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा 40। 5 8 टाइम 40 माइनस 45 को 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 3 टाइम होता है 45, ठीक है। तो ये जो 3 आया है इसे हमने इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। 12 3 टाइम क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, अब ये देखें ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो सकती हैं। 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8, तो ऊपर क्या है हमारे पास रिमेनिंग 1 मल्टीप्लाई 2 और नीचे क्या है रिमेनिंग 1 मल्टीप्लाई 9। अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं माइनस, यहाँ पे देखें 4 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 4 3 टाइम क्या आ जाएगा 12, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 इसको लिख देंगे और नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 15। अब हमें क्या करना है कि 40 से 36 को माइनस कर देंगे, तो 40 से 36 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 ओवर नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 45 इज इक्वल टू, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 1 2 टाइम क्या आ जाएगा 2 और 1 9 टाइम क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 3 टाइम 3 एंड 1 15 टाइम क्या आ जाएगा 15। अब ये देखें ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 टाइम 4 एंड 4 1 टाइम 4, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई 45। अब हमें 9 और 15 का एलसीएम ले लेना है, ये हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आया था 9 और 15 का 45, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब एलसीएम को हमें इस 9 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 5 टाइम 45, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया 5। इस 5 को हमें इस 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। उस 10 को हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से माइनस 45 को 15 से डिवाइड किया, 45 को 15 से डिवाइड किया, आंसर आया 3। इस 3 को हमें इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो न्यूमिनेटर में है, तो 3 3 टाइम क्या आ जाएगा 9। अब 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1 ओवर 145 का 5 टाइम क्या आ जाएगा 145 टाइम 145 ही आ जाएगा, और 1 ओवर 45, और इसी तरह 10 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ओवर 45। तो यूँ देखें दोनों साइड्स हमारी एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 9 है। तो ये देखें सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में है हमारे पास जो वैल्यू वो है 4 ओवर 7 माइनस 2 और 3, तो चूँकि इनके बिटवीन में माइनस का साइन है तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ का 7 और 3 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो 7 एंड 3 का एलसीएम लेते हैं, तो हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम 7 और 3 ऐसे कैसे ही। अब हमें 3 रिक्वायर्ड है तो 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, 3 1 टाइम 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को 3 से, तो 7 3 टाइम क्या आ जाएगा 21। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 7 और 3 का 21। अब इस एलसीएम को हमें इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 को टेबल को रीड करेंगे कि 21 आए, तो 7 3 टाइम 21। तो ये जो आंसर आया है इस आंसर को हमें ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 टाइम क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इस 12 को हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस, इसी तरह 21 को हमें अगेन इस वैल्यू से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 टाइम 14। अब ये देखें इन दोनों की कटिंग हो सकती है, 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, और ऊपर क्या रहेगा हमारे पास -5 मल्टीप्लाई 1, उसको लिख देंगे -5 मल्टीप्लाई 1, और डिनोमिनेटर पे क्या है रिमेनिंग 2 मल्टीप्लाई 7, 2 एंड मल्टीप्लाई 7 माइनस, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही लिख देंगे, क्लोज कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पे भी हमारे पास ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो सकती हैं, 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8, और जो रिमेनिंग है उन्हें लिख लेंगे -5 मल्टीप्लाई 1, -5 मल्टीप्लाई 1, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 मल्टीप्लाई 3। तो अब देखिए 12 से 14 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। एक साइन प्लस का है 12 के साथ साइन प्लस का है, जिसके साथ साइन शो नहीं हो रहा होता उसके साथ साइन प्लस का होता है। 12 माइनस 14, एक साइन प्लस का एक माइनस का, माइनस करेंगे 14 से 12 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे, ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो माइनस का साइन साथ में यूज़ करेंगे, ओवर क्या आ जाएगा 21 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए -5 1 टाइम क्या आ जाएगा -5 1 टाइम -5 ओवर 2 7 टाइम क्या आ जाएगा 14। आगे देखिए हमारे पास ये देखें माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है।
ये जो माइनस है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 टाइम 5 ओवर 4 3 टाइम क्या आ जाएगा 12। अब देखिए ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो सकती हैं, तो ये देखें 2 1 टाइम क्या आ जाएगा 2 और 2 4 टाइम 8, तो ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास -5 मल्टीप्लाई -1, -5 मल्टीप्लाई -1 और डिनोमिनेटर में क्या है रिमेनिंग 4 मल्टीप्लाई 21, 4 मल्टीप्लाई 21। अब हमें 14 और 12 इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है, तो उसके लिए हमें 14 और 12 का एलसीएम लेना होगा। 14 एंड 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 7 टाइम 14, 2 6 टाइम 12। अब हमें 6 रिक्वायर्ड है तो हम 2 के टेबल को ही यूज़ कर लेंगे, 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6 7, वैसे क्या वैसे लिख देंगे क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता। अब हमें 7 और 3 रिक्वायर्ड है तो 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 1 टाइम 3 7, ऐसे कैसे ही। अब 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम 7। अब इन तमाम वैल्यूज़ को, तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12 और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 7 2 टाइम 14, 4 1 कैरी 7 टाइम 7 और 1 8, 84। तो 14 और 12 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 84। इस एलसीएम को हमने इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उस आंसर को हमें ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 14 के टेबल को रीड करते हैं 8 टाइम, ठीक है, 14 के टेबल को 8 टाइम रीड करते हैं तो चेक करते हैं क्या आता है। 4 8 टाइम 32, 2 आ जाएगा और 3 कैरी चला जाएगा, 8 1 टाइम है और 3 11, ठीक है। तो ये जो है ग्रेटर हो जाता है, हमें 14 के टेबल में 84 रिक्वायर्ड है। तो अगर हम 14 के टेबल को 6 टाइम रीड करते हैं, 6 4 टाइम 24, 4 आ जाएगा, 2 कैरी, 6 1 टाइम 6 और 2 8, ठीक है। तो यूँ हम 84 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 है। इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 टाइम क्या आ जाएगा 30, प्लस 84 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 12 के टेबल को रीड करेंगे कि 84 आए, तो अभी अभी हमने चेक किया 12 के टेबल में 7 के साथ 84 आता है। तो 84 के टेबल को जब हम 84 को अगर हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 7 टाइम 84, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 7। इस 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 टाइम क्या आ जाएगा 35। अब देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5 ओवर 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 84। अब देखिए -30 है प्लस 35 है, एक का साइन माइनस का एक प्लस का, माइनस करेंगे 35 से 30 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा ओवर 84। तो यूँ देखें हमारी दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, हैंस प्रूव्ड हो गया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ही राइट हैंड साइड का आंसर है, दोनों साइड्स के आंसर इक्वल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 7/8 प्लस 14/6। तो इनके बिटवीन में प्लस का साइन है, तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेके तो इन्हें प्लस करना है। 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो उसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 4 टाइम 8 और 2 3 टाइम 6 है। उसके बाद हमें 4 रिक्वायर्ड है तो 2 2 टाइम 4 और 3 वैसे क्या वैसे लिख देंगे। 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2, 3 रिक्वायर्ड है नेक्स्ट तो 3 1 टाइम 3। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 और 8 3 टाइम 24, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ का हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया 24। इस एलसीएम को हमें इस वैल्यू पे डिवाइड करना है, 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 का टेबल रीड करेंगे कि 24 आए तो 8 3 टाइम 24। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, इस आंसर को हमें ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर हमारे पास 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा हमारे पास 21। तो इस 21 को हम यहाँ पुट कर देंगे, प्लस 24 को हमें 6 पे डिवाइड करना है। 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 के टेबल को रीड करेंगे कि 24 आए तो 6 4 टाइम 24। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है 4, इस 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 14 के साथ। तो 4 के टेबल को 14 के टेबल को हम 4 टाइम रीड करते हैं, तो 4 4 टाइम 16, 6 1 कैरी और 4 1 टाइम 4 और 1 5। तो क्या आंसर आ गया 4 को 14 से मल्टीप्लाई करने से 56 है। इस 56 को हमें यहाँ पुट कर देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 24/49 मल्टीप्लाई 7/8। तो ये देखिए ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो सकती हैं, 7 1 टाइम 7 और 7 7 टाइम 49, और इसी तरह से 8 1 टाइम 8 एंड 8 3 टाइम 24। तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास 3 × 1
ओवर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है रिमेनिंग 7 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस, तो यहाँ पे भी देखेंगे वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो सकती हैं। तो 14 को और 49 को हम 7 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 7 2 टाइम 14 और 7 7 टाइम 49, ठीक है। इसी तरह से हम 24 और 6 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 6 1 टाइम 6 और 6 4 टाइम 24। तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर नीचे क्या है 7 मल्टीप्लाई 1। तो अब हमें इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 24 ओवर 49 इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 21 में हम 56 प्लस कर देंगे। 21 प्लस 56, तो 6 प्लस 1 7 और 2 प्लस 5 7। तो क्या आंसर आ गया 77 ओवर 24। इसी तरह से इज इक्वल 3 वन टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर 7 वन टाइम क्या आ जाएगा 7 ओवर प्लस है। नेक्स्ट हमारे पास 4 2 टाइम 8 और 7 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 7। तो ये देखिए 24 वन टाइम 24 और 24 वन टाइम 24, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और रिमेनिंग क्या है हमारे पास 71 मल्टीप्लाई 77, 1 मल्टीप्लाई 77 और नीचे क्या है रिमेनिंग 49 मल्टीप्लाई 1, 49 मल्टीप्लाई 1। अब हमें ये देखिए दरमियान में इनके बिटवीन में प्लस का साइन आ गया, तो इन दोनों वैल्यूज़ का 7 और 7 का हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाएगा 7। इस 7 को इस 7 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 3 टाइम 3। इसी तरह से इस 7 को 7 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1 1 8 टाइम 8। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 77 वन टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 77 वन टाइम 77 और 49 वन टाइम क्या आ जाएगा 49 इज इक्वल टू नेक्स्ट है हमारे पास 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। तो अब देखिए 77 और हमारे पास दूसरी वैल्यू है 49, ये दोनों किस टेबल से कैंसिल होती है। अगर हम 7 के टेबल को रीड करते हैं 7 7 टाइम 49 और 7 11 टाइम, ठीक है। 11 7 टाइम भी 77 ही होता है। तो हमने 7 के टेबल यूज़ किया 7 11 टाइम 77 और 7 7 टाइम 49। तो ये क्या आ गया हमारे पास 11 ओवर 7 इज़ इक्वल 11 ओवर 7। तो यूँ हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको किसी रिलेटेड इन क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।